जो ज़ैदा का जरगा आया हुआ है उन तमाम का बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आज की प्रेस ब्रीफ का मकसद बेसिकली आपको कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया नेशनल बैंक ज़ैदा के अंदर, उस केस की तफसीलात के बारे में आपको आगाह करना है। कल सुबह 9 बजे के करीब पुलिस को इत्तला मिली कि नेशनल बैंक ज़ैदा के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड जो रात को ड्यूटी के ऊपर डिप्लॉयड था वहाँ पे, उसकी डेड बॉडी बैंक के वॉशरूम के अंदर से मिली। और इनिशियली पुलिस ने जो तफ्तीश की उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि एक मर्डर केस है जिसके अंदर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया गया है वॉशरूम के अंदर, और जबकि सेफ़ और जिस कमरे के अंदर सेफ़ है उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल इंटैक्ट था। और पुलिस ने केस की तफ्तीश स्टार्ट की। मीनवाइल 1 बजे के करीब बैंक का मैनेजर और कैशियर दोनों बैंक में हाज़िर हुए, और जब उन्होंने सेफ़ को खोला अपनी दोनों की चाबियों से तो मालूम हुआ कि बैंक के सेफ़ से भी 1 करोड़ और 14 लाख रुपया गायब था। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, बैंक रॉबरी के अंदर 396 केस के अंदर रजिस्टर किया और इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया। दौरान तफ्तीश हमने ये देखा कि जो बैंक का DVR है उस DVR को भी, जिससे कैमरे कनेक्टेड होते हैं, उसको भी नामालूम मुल्ज़िमान ने सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के बाद DVR अपने साथ ले गए। इस केस के अंदर जो है SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में DSP फ़ारूक और SHO नाजिम और तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बेहतरीन तफ्तीश का मुजाहरा किया और विदिन 24 आवर्स केस को वर्कआउट किया। और तफ्तीश के दौरान हमारे सामने एक सबूत मिला जिसके तहत हमें पता चला कि जो सिक्योरिटी गार्ड का जो सुपरवाइज़र है जिसका नाम मखदूम है और वो बेसिकली पंजपीर का रहने वाला है, वो इस कत्ल के अंदर इन्वॉल्व था। और जिसने एक दिन रात पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिल मिलाप तो नहीं किया था, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातचीत करके बैंक के अंदर रात को एंटर हुआ और वहाँ पे उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके पास सेफ़ की डुप्लिकेट चाबीज़ मौजूद थी। उन डुप्लिकेट चाबीज़ के थ्रू उसने बैंक से सारा कैश निकाला और जाते हुए बैंक का जो DVR है उसको भी साथ ले गया। पुलिस ने केस वर्कआउट किया, मुलजिम को अरेस्ट किया और मुलजिम के कब्ज़े से 1 करोड़ और 7 लाख रुपये अब तक रिकवर किया है। और वेपन ऑफ ऑफेंस जो कि इस मर्डर में इस्तेमाल हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया गया है, और जो बैंक का DVR था वो भी उसके घर से रिकवर कर लिया गया। थैंक यू वेरी मच।